का 2 मिनट संघर्ष बहुत लंबा किया है इन्होंने, कई बार असफलताओं के बाद भी कंटिन्यूअसली टिके रहे और सफलता मिल ही जाती है। देखो अल्टीमेटली जो टिकेगा वही जीतेगा, बाकी तो ठीक है, लोग परिस्थिति बहाने होते हैं, परिस्थितियां वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और जितने महान लोग हैं उनकी किसी की भी जीवनी उठा के देख लो, सीधे सीधे किसी को सफलता नहीं मिली, और सीधे सीधे मिल जाए तो फिर सभी सफल हो जाए। जो संघर्ष करेगा वही जीतता है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे लोगों को अपना मोटिवेशन का सोर्स बनाओ और लगे रहो, मस्त रहो, और खुश रहना जरूरी है। प्रेशर में तैयारी करोगे तो कभी वैसे तैयारी हो नहीं सकती। हाँ जी, मुझे लगा तुम वीडियो का कहोगी कि वीडियो दिखा दो एक कि सफल कैसे होते हैं। पहली बार कुछ और जो है, ऐसे एक आध बार तुमने और शायद फोटो वोटो का कहा था, तो ये एक दो बार ही तुम्हारा एक्सेप्शन आया, फिर भी ठीक। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक से जो है खड्डे मिलते हैं आगे गिरने के लिए। तो शॉर्टकट में ज़्यादा चांसेस है कहीं न कहीं गड्ढे में गिरोगे, अपने सीधे सीधे गेले गेले चलो, मारवाड़ी में कहावत है। लेकिन है आड़े टेढ़े जगहों पे अपने नहीं जाना है, अपने सीधे सीधे चलना है, लेकिन चलना कंटिन्यूस है, ये मैटर करता है। ठीक है, जिन जो भी सफल हुए हैं सबने, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मूला अपना लिया है, ये बस वो टिके रहे, सीधे चले और पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए और लगन होनी चाहिए। अभी जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम आगे कंपटीशन का मेन आधार है। तुम में से मुझे नहीं लगता है कि 5% लोग भी डेली आंसर राइटिंग करते होंगे। ईमानदारी से अपने आप से पूछ लेना। वैसे मैं इसमें कोई एनालिसिस जो है वो करने की ज़रूरत नहीं मुझे, इतने सालों से काम पड़ रहा है। तो 5% लोग भी नहीं करते और लास्ट में सिलेक्शन का रेशियो भी ये रहता है। जो रोज़ प्रैक्टिस करेगा उसका हो जाएगा सिलेक्शन। आना मकसद जो है, तुम्हें क्या आता है ये आरपीएससी को कैसे पता चलेगा, यूपीएससी को कैसे पता चलेगा, जब तुम लिख कर बताओगे। मन में तो तुम खूब सेटिस्फाइड हो, मुझे इतने फैक्ट याद है, वो है उनका प्रेजेंटेशन प्लस जो प्रेजेंट कर रहे हो वो सामने वाले को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी से ही रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। खूब बोरिंग है, खूब जो है ऐसे लगता है कि अरे यार ये क्या रोज रोज एक ही चीज़ जो है, आंसर राइटिंग, लास्ट में सिलेक्शन इसी से होना है। ये जो तुम्हारा प्री वाला जो है ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, इसमें तुम 150 में से 150 भी कर लोगे ना, तो भी उसका कोई अलग से तमगा नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हमें वहाँ 800 में से कितने लाने उसको टारगेट करो, ये तो क्लियर हो जाएंगे। वहाँ 400, 450, 500 और 800 में से 800, वाह, ये है टारगेट। 800 में से इतना भी नहीं करना, पता चला सिर फट जाए। प्रैक्टिकल रहना चाहिए जीवन में। वैसे लक्ष्य जो है हमेशा ऐसे रखो जिनको अचीव कर सको। अदरवाइज क्या होगा, तुम छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करते हो कि आज से मैं जो है बस रोज उठते ही जो है पढ़ाई करूंगा, फिर 3 दिन नहीं उठोगे और उसके बाद जब तुम खुद ही अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो आगे दूसरे लक्ष्य भी सेट नहीं होंगे। प्रैक्टिकल गोल रखो, रोज आधा घंटा 1 घंटे का टारगेट रखो कि आधा घंटा जो है मैं पढ़ लूंगा, फिर जिस दिन वो अचीव हो जाए फिर उसको बढ़ाओ। अचीव करना जरूरी है गोल, अचीव नहीं करोगे तो खुद ही आत्म अपराधी बन जाओगे। और जैसे वो क्रिमिनल्स होते हैं थानों में जाओ बैठो, उनकी कोई आत्मग्लानि नहीं होती। जो रोज ऐसे चोरियों में पकड़े जाते हैं ना, कभी कि तुम्हारे तो काम नहीं पड़े तो ठीक ही है, पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो एक अलग ही जो है ऐसे नजर आते हैं, हमारे मिलने वाले कभी मिलने जाते हैं तो बिल्कुल है ये लोग, ये कौन है, ये पकड़ के लाए हैं इसको, लग तो नहीं रहा ये पकड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है कोई ये यहाँ का कोई माननीय सम्मान्य आदमी है। और वैसे ही करे यार चाय वाय तो पिलाओ, और ऐसे क्योंकि आदत पड़ जाती है, फिर नियम तोड़ने की आदत नहीं पटकनी। ऐसे ही नियम बनाओ जो इजीली फॉलो कर सकें। आगे एथिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे भी एक कि जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा नियम होते हैं ना, उस देश के जो नागरिक होते हैं उतने ही ज़्यादा नियम तोड़ने वाले होते हैं। तो इसलिए अपने ज़्यादा नियम नहीं बनाने, बिल्कुल सिंपल कि मुझे सुबह उठ के ही जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। बस एक ही मकसद रखो, अननेसेसरी टाइम टेबल बना बना कर आज तक तो किसी ने फॉलो किया नहीं। और तुम में से अगर कोई कर ले तो बता देना कि मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैं फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहे हो, हाँ। तुम ठीक है, चलो एक तो है सम्मान जो है दिया जाना चाहिए। अब की बार भंडारे में 2 जो है मिठाई एक्स्ट्रा खिलाएंगे। चलो फिर अब औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटिवेशन बाहर से कभी नहीं आ सकता है। चाहे कोई भी आके तुम्हें यहाँ मोटिवेशन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने लक्ष्य के साथ कितने जुड़े हुए हो, अगर तुम्हें पता है, कारण पता है कि तुम आरएस क्यों बनना चाहते हो, तो ही तुम मोटिवेटेड रह पाओगे। अदरवाइज थोड़े दिनों बाद फिर भटक जाओगे। तो एक अच्छा सा कारण ढूंढ कर भंडारे के लिए आरएस क्यों बनना चाहते हो, बस एक यही सवाल तुम्हारे सामने जो है, इसका जवाब अच्छा सा ढूंढ कर लिख कर रख लो कि मुझे इसलिए बनना है, इसके लिए बनना। कई लोगों ने जो है इतिहास में ऐसे बड़े बड़े काम कर लिए, कहाँ से कहाँ चढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से मिलने सांप को रस्सी से, जो वो रस्सी को सांप समझ कर क्या है वो ऊपर चढ़ गए थे पूरे। तो ये सांप को रस्सी समझ कर, तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट।
चलो अब मुगल आर्किटेक्चर के अंदर आ जाते हैं। मोहतसिब नाम का एक अधिकारी है, बस वो याद रखना तुम्हें, वो क्या है, सदाचार निरीक्षक, मैच करने के लिए आएगा, मॉरल इंस्पेक्टर उसको कहा जाता है।